नाजरीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के सबसे कठिन दिनों में जब हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, तब अचानक दिल में एक अजीब सी मजबूती पैदा होने लगती है। हालात वैसे ही रहते हैं, मुश्किलें भी खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ये तब्दीली मामूली नहीं होती। अक्सर यह इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी खास रहमत के साए में ले रहा है और उसे अपनी रजा के रास्ते पर चला रहा है। आज हम जानेंगे कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होने लगता है तो उसकी जिंदगी में कौन सी नमायां तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली तब्दीली इंसान के बातिन में आती है। वह शख्स जो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब पहले जैसा नहीं रहता। उसे एहसास होने लगता है कि हर मामला उसके इख्तियार में नहीं, बल्कि एक अजीम रब के हाथ में है। यही एहसास उसके अंदर तहम्मुल पैदा करता है। अब वह दूसरों की कामयाबियों से जलने के बजाय उनके लिए खैर की दुआ करता है। दिल में छिपी हुई नाराजगियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। माफ करना आसान महसूस होने लगता है और इंतकाम लेने की ख्वाहिश कमजोर पड़ जाती है। यह वह लम्हा होता है जब बंदा अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। दूसरी बड़ी तब्दीली उसके आमाल में नजर आती है। पहले नेकी कभी कभार की जाती थी, लेकिन अब नेकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। नमाज बोझ महसूस नहीं होती, बल्कि राहत बन जाती है। कुरान की तिलावत दिल को खींचती है और जिक्र ए इलाही में खास लज्जत महसूस होने लगती है। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरा हर कदम ऐसा हो जो मेरे रब को पसंद आए। तीसरी तब्दीली यह आती है कि बंदा अपनी गलतियों को पहचानने लगता है। अक्सर लोग अपनी कोताहियों से नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन जिस शख्स पर अल्लाह की खास नजर हो, वह अपने ऐबों को देखने लगता है। उसे अपनी कमजोरियां नजर आने लगती हैं और वह दूसरों को कसूरवार ठहराने के बजाय अपनी इस्लाह की कोशिश करता है। यह तब्दीली बहुत कीमती होती है, क्योंकि जो शख्स खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं। चौथी तब्दीली इंसान के ताल्लुक बिल्लाह में आती है। अब वह सिर्फ मुश्किल वक्त में दुआ नहीं करता, बल्कि खुशी के लम्हों में भी अपने रब को याद रखता है। उसे महसूस होने लगता है कि अल्लाह हर हाल में उसके करीब है। वह जान लेता है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया भी है। पांचवी तब्दीली इंसान की सोच में पैदा होती है। पहले वह हर आजमाइश को मुसीबत समझता था, लेकिन अब वह उसके अंदर छिपी हिकमत तलाश करने की कोशिश करता है। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो वह टूटने के बजाय यह सोचता है कि शायद मेरे रब ने मेरे लिए इससे बेहतर रास्ता तैयार किया है। यही सोच उसे मायूसी से बचा लेती है। छठी तब्दीली यह है कि इंसान के अंदर शुक्रगुजारी पैदा होने लगती है। वह सिर्फ बड़ी नेमतों पर ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी आसानियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सुबह की सेहत, घर वालों की मोहब्बत, रोजी का मिल जाना, एक महफूज रात और एक नई सुबह, ये सब चीजें उसे अल्लाह की अता महसूस होने लगती हैं। और जब शुक्र बढ़ता है तो दिल में नाशुक्री की जगह कम होती जाती है। सातवीं तब्दीली उसके अखलाका में नजर आती है। उसकी गुफ्तगू नरम हो जाती है, लोगों के साथ बर्ताव बेहतर हो जाता है। वह दूसरों की इज्जत करना सीख लेता है। उसकी मौजूदगी लोगों के लिए राहत का सबब बनने लगती है, क्योंकि उसके अंदर से सख्ती कम और मेहरबानी ज्यादा जाहिर होने लगती है। यह तमाम तब्दीलियां इस बात का इशारा होती हैं कि बंदा अल्लाह ताला की रजा के सफर पर आगे बढ़ रहा है। और जब यह सफर जारी रहता है तो जिंदगी में मजीद हैरत अंगेज तब्दीलियां पैदा होने लगती हैं, जिनका जिक्र हम अगले हिस्से में करेंगे। प्यारे नाजरीन, पिछले हिस्से में हमने उन इब्तिदाई तब्दीलियों का जिक्र किया था जो उस वक्त जाहिर होना शुरू होती हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर खास रहमत फरमाता है और उसे अपनी रजा के रास्ते पर ले आता है। अब आइए इस रूहानी सफर की बाकी अहम निशानियों को जानते हैं। आठवीं तब्दीली यह होती है कि इंसान के अंदर तवक्कुल मजबूत होने लगता है। पहले वह हर मामले में हद से ज्यादा फिक्रमंद रहता था। आने वाले कल का खौफ, रिज्क की फिक्र और हालात की परेशानी उसे बेचैन रखती थी। लेकिन अब उसका दिल एक नई हकीकत को कबूल कर लेता है कि जो कुछ मेरे रब ने लिख दिया है वही मेरे हक में बेहतर है। इसका मतलब यह नहीं कि वह कोशिश करना छोड़ देता है, बल्कि वह पूरी मेहनत करता है और नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। इसी वजह से नाकामी भी उसे तोड़ नहीं पाती और कामयाबी उसे गुरूर में मुब्तला नहीं करती। नौवीं तब्दीली यह आती है कि अल्लाह ताला बंदे के लिए खैर के रास्ते आसान करना शुरू कर देता है। बाज औकात इंसान खुद भी हैरान रह जाता है कि जो काम पहले बहुत मुश्किल लगते थे,
वे आहिस्ता आहिस्ता आसान क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं कि जिंदगी में आजमाइशें खत्म हो जाती हैं, बल्कि अल्लाह ताला उन आजमाइशों से गुजरने की ताकत अता फरमा देता है। बाज लोगों की शक्ल में मदद मिलती है, मिल जाती है, और बाज औकात ऐसे मौके पैदा हो जाते हैं जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये अल्लाह की खामोश मदद होती है, एक ऐसी मदद जो शोर नहीं मचाती मगर जिंदगी का रुख बदल देती है। 10वीं तब्दीली ये होती है कि बंदे का मकसद ए जिंदगी बदल जाता है। पहले वह सिर्फ दुनियावी कामयाबियों के पीछे दौड़ रहा होता है। लोगों की तारीफ, शोहरत, माल और जाहिरी कामयाबियां उसकी तरजीहात होती हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला की रजा उसके दिल में जगह बना लेती है तो उसकी तरजीहात भी बदल जाती है। अब वह हर काम से पहले यह सोचता है कि क्या मेरा रब इस अमल से खुश होगा? यही सवाल उसके फैसलों की बुनियाद बन जाता है। इसी मुकाम पर इंसान को हकीकी कामयाबी का मतलब समझ आता है, क्योंकि दुनिया की हर कामयाबी आर्जी है, जबकि अल्लाह की रजा हमेशा बाकी रहने वाली नेमत है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तब्दीलियां एक दिन में पैदा नहीं होती। ये एक मुसलसल सफर होता है, एक ऐसा सफर जिसमें बंदा बार बार गिरता है, गलतियां करता है, कमजोर पड़ता है, लेकिन हर बार अपने रब की तरफ लौट आता है। और यही लौटना अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ कामिल लोगों से राजी होता है। हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो अपनी कोताहियों का एहसास करते हैं, तौबा करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखते हैं। अगर आज आपके दिल में नेकी की रगबत पैदा हो रही है, अगर आप गुनाहों पर नदामत महसूस करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए, तो यह सब बहुत बड़ी नेमतें हैं। यह ऐसे तोहफे हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होते। इसलिए कभी अपनी रूहानी तरक्की को मामूली न समझें। हर वह कदम जो आपको अपने रब के करीब ले जाए कीमती है। हर वह आंसू जो अल्लाह के खौफ या मोहब्बत में निकले कीमती है। हर वह दुआ जो दिल की गहराई से मांगी जाए कीमती है। और हर वह लम्हा जिसमें इंसान अपने रब को याद करे, उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन सकता है। आज अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो रही है? क्या मेरे अखलाक में नरमी आ रही है? क्या मेरा ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो रहा है? क्या मेरे अंदर शुक्र, सब्र और तवक्कुल बढ़ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस रास्ते पर साबित कदम रहिए। और अगर अभी यह तब्दीलियां पैदा नहीं हुई, तो मायूस न हो। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वह अपने बंदों को बार बार मौका देता है। सिर्फ एक सच्ची तौबा, एक खालिस दुआ और एक मुखलिस इरादा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारी जिंदगियों को अपनी रजा के मुताबिक बना दे। हमें सब्र, शुक्र, इखलास और तवक्कुल की दौलत अता फरमा। हमारी कोताहियों को माफ फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हमारी हर सोच, हर फैसला और हर अमल तेरी खुशनूदी का जरिया बन जाए। आमीन या रब।